98.3 मिर्ची पर आप हैं अंजलि के साथ। बस हम यही कहना चाहते हैं कि प्लेट में पुलाव है, बगल में चुनाव है, पुलाव को ध्यान से खाना है और चुनाव में दिमाग और दिल से चुनाव करना है। ये आपके और आने वाले भविष्य यानी 5 सालों का खेल है बेटा जी। 98.3 पर अगला गाना कमिंग अप नेक्स्ट, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची एंड इट्स आवर। Okay, so we're here today with RJ Anjali of Radio Mirchi. It's such a pleasure to talk to you, ma'am, an honor. And so, ma'am, you have been here for how many years, you said? I'm just on 18. So it's a 18th year, like ये 18वां साल है मेरा और मैं रेडियो पे 18 साल की हो चुकी हूँ। Yeah, so how has your experience been? Why did you stay? What do you love about it? मेरे दादाजी ना एक लाइन बोलते थे, 2 या 3 साल रेडियो का हो गया था इनिशियल डेज में, एंड आई सेड कि मुझे ना दिल्ली से ऑफर आया है, मुझे बॉम्बे से ऑफर आया, एंड आई सेड कि एंड देन आई सेड कि देखो सब दिल्ली बॉम्बे जाएंगे और दिल्ली बॉम्बे को बड़ा बनाएंगे, पर कोई तो चाहिए पटना में जो पटना को दिल्ली बॉम्बे बनाएगा। तो तुम यहाँ रहोगे तो तुमको फायदा है, बाकी तुम्हारा डिसीजन है। एंड दैट लाइन स्टक लाइक मेरे दिमाग में कि बड़े शहर को बड़ा बनाने में हर कोई चाहता है, पर छोटे शहर को बड़ा बनाने में कितने लोग आते हैं। मैं शायद इस शहर की हिस्ट्री में से एक हूँ, सो इतना प्राउडली मैं कह सकती हूँ। दैट्स माई होल जर्नी। Definitely, that's really inspiring. But are you from Patna originally? Yeah, I'm originally from Patna. दादी का नानी का घर is from भागलपुर, तो मेरा भागलपुर और मुंगेर का जो कनेक्शन है वो है। But per se my thing is like I'm born and brought up Patna. And ma'am, as I was saying that we came here a few days back to cover the election, and I realized how important and influential the radio is. And it's not like that anymore in Delhi. I'm sure it is for some people, but the way it is in Bihar, and we've been noticing for so many days. So I was wondering if we could talk about that a little bit. What is this thing about the radio which can make or break communication? Yeah, so I think radio is a traditional medium, and radio means opinion. Radio means first-hand information. Radio means authenticity. So that's make radio radio. एंड बिहार पर से आई वुड से कि यहाँ पर अभी भी लोग सुनना चाहते हैं, शायद इस वजह से बिहार के इलेक्शंस को लेकर सिर्फ बिहार में नहीं पूरी दुनिया सुनना चाह रही है कि व्हाट्स हैपनिंग इन बिहार, लेट्स टॉक, यू आर हियर, ठीक है, यू आर इन ऑफ कोर्स जेन ज़ी कैटेगरी में, बट यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन बिहार, माइक लेकर आप घूम रही हैं। तो मुझे लगता है बिहार उस चीज़ को लेकर बड़ा ही इंटरेस्टिंग जगह है। आजकल ना हमारे पास कंटेंट बहुत है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, पर आपकी दिल की बात कौन कर रहा है? खोखले हैं हम अंदर से ना हम किसी को सुनना चाहते हैं इत्मीनान से और कुछ बोलना चाहते हैं। तो ये बड़ा ही नॉन जजमेंटल जगह है जहाँ पर आपकी आइडेंटिटी शायद डिस्क्लोज भी नहीं होती, बट यू कैन शेयर each and everything about your city, about yourself, your relationship, your सरकार के बारे में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, एंड वो अथॉरिटी शायद हमारे पास है। बिल्कुल मैम, आई थिंक इत्मीनान तो सही शब्द बोला आपने, क्योंकि रेडियो को सुनने के लिए एक पेशेंस चाहिए होती थी जो विद दिस फास्ट मूविंग कल्चर शायद कहीं ना कहीं इट इज़ गोइंग बिहाइंड। बट आपको क्या लगता है कि रेडियो इलेक्शन टाइम में कैसा स्ट्रक्चर्ड रहता है, एंड what are like some of the shows that you have that might be like you're spreading awareness about something or a new scheme or talking to a reporter, so is there something like that? Yeah, but basically radio play a very important role for the voters, ठीक है। हमारे इलेक्शन डिपार्टमेंट के साथ एक्सक्लूसिव टाइप होता है जहाँ पे हमें वोटर्स को साथ में लाना होता है और हमारी वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना हमारा काम होता है। पॉलिटिकल पार्टीज जो अपना काम करते हैं वो तो आप करते हैं, ऑफ कोर्स आचार संहिता के बाद हमें वो सब अलाउड भी नहीं होता और हमारे पास न्यूज़ लाइसेंस भी नहीं है अगर आप प्राइवेट रेडियो चैनल से। पर अपार्ट फ्रॉम दैट वोटर्स जो हैं, आप वोटर परसेंटेज जो हैं वो कितना बढ़ा सकते हैं। एज यू नो लाइक बिहार इज़ अ माइग्रेंट स्टेट, यहाँ सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से आपको दूसरे स्टेट में पाए जाते हैं, तो दूसरे स्टेट के लोग रिस्पॉन्सिबल होकर अपने स्टेट में आए और वो वोट दे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और यहाँ पर रेडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड वी हैव लॉट्स ऑफ डायलॉग्स अराउंड दी वोटर्स की जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, या फिर बिहार को हमेशा कहा जाता है यार कि यहाँ इतना सारा पोटेंशियल है,
पर ये पोटेंशियल दिखता नहीं है कामों में ऑन ग्राउंड, ठीक है। पर से अगर आप बोलो इंडस्ट्री नहीं है पर यहाँ पे लेबर बहुत है, ये कॉन्ट्राडिक्टी है आपस में, ठीक है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर्स हैं, बट देन एट द सेम टाइम हमारे पास बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, हमारे पास सड़कें बहुत अच्छी हैं, बट देन हमारे पास एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की चीज़ें कितनी हो पा रही हैं। तो हम आपस में ना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे यहाँ जो हमारे वोटर्स हैं, हमारे जो आम लोग हैं, वो सही डिसीजन ले। लास्ट में तो उनको ही वोट करना है, तो अगर आप उनको, उन इलेक्शन भी तो उन्हीं के लिए हो रहा है यार, तो हमारा काम ये है कि वोटर बोले भैया आप उठें, वोट देने जाए। बस ये ना कहा कि बिहार में ये कमी है वो कमी है, आप बिहार के लिए वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। माई क्वेश्चन इज दैट। और हर इलेक्शन में होता है, वो लोकसभा हो या विधानसभा हो। No, definitely, ma'am. That's absolutely true. The most important thing is to go and get down to voting. But you said something about the fact that it's a migrant state, and I wonder why you didn't migrate, ma'am. Why? I mean, as you said, you got all these offers and stuff. But to you personally, what does like living here and having such a big influence on the people mean? यार मुझे ना अपने शहर, एक कंफर्ट जोन भी आप बोल सकते हो। सो वो शायद मेरा एक कंफर्ट जोन था। और दूसरा था, मैंने शहर में ना बदलाव होते हुए देखा। मेरे सामने मेट्रो बना है यार, ठीक है, मेरे सामने यहाँ पर सारे फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, ठीक है, मेरे सामने हर साल यहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं, या फिर मेरे सामने ही यहाँ पर। सो आई एम दैट वन, लाइक घर में दादा दादी लोग होते हैं ना, आप उनको बोलोगे यार चलो बाहर घूमने, उनका क्या कहना होता है, यार हम तो कहाँ जाएंगे, तुम लोग ही चले जाओ घूमने फिरने, हमारी तो उम्र हो गई। आई एम नॉट सेइंग आई एम दादा दादी टाइप्स, बट मे बी आई एम अ लिटिल बिट ऑफ लाइक एन ओल्ड स्कूल गर्ल, जो शायद अपने जहाँ पर रहकर वो अपने काम को बदलना चाहती है। आई वुड ऑलवेज से यार, सचिन तेंदुलकर तो यार इंडियन क्रिकेट के लिए खेले ना, वो तो हाँ उनको ऑप्शंस मिलते थे कि वहाँ खेल रहे हैं वहाँ, पर अपना काम तो वो क्रिकेट ही खेल रहे थे। तो मेरा काम है यार, हम अपने स्टेट में ही है, बट मेरे स्टेट से हमको हर जगह जाने का मौका मिला है। मैंने बिहार को रिप्रेजेंट US में किया है। अभी मैं US से वापस आई हूँ मई में, जहाँ मुझे बिहार झारखंड को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। सो मुझे यहाँ से सारे देश दुनिया को जाने का मौका मिला है। एंड आई बिलीव इन कम्युनिटी। ये एज जो है वो कम्युनिटी पे काम कर रहा है। सो आई एम हियर टू ब्रिंग आउट दिस बिहारी कम्युनिटी कि भैया ये हमारी कम्युनिटी है। यहाँ स्टीरियोटाइपिंग बहुत हुई है, मतलब आप बिहार का नाम सुनती हैं अभी भी तो अच्छा वहाँ ठीक से जाना। आई एम श्योर कि आपके घर वाले बोले होंगे अपना ध्यान ठीक से रखना, तुम बिहार जा रही हो। आई एम श्योर कि बाकी स्टेट से ज़्यादा अभी घर पे मम्मी का कॉल आता होगा तुमको कि कहाँ हो, ठीक हो या नहीं हो। एंड यू आर टेलिंग मी कि मुझे ऐसा यहाँ पे कुछ भी फील नहीं हुआ। You have to tell this in camera. I just feel like the people are so nice and they're so eager and a very well-informed public, right? And more than anything, it's just the fact that they were really nice and respectful. And yeah, the stereotypes are very bad. Ma'am, would you like to name 2 stereotypes that you think are big misconceptions about Bihar? तुम अच्छे दिखते हो तो तुम बिहार से नहीं हो। अच्छा तुम बिहार से हो पर तुम लगती नहीं हो बिहार से हो। व्हाट डू यू मीन बाय लगती नहीं हो बिहार से हो? मतलब बिहार से लगना क्या होता है? ये मुझे सबसे ज्यादा पिछले 18-19 सालों में जो बोला गया है, यू डोंट लुक लाइक, यू डोंट साउंड लाइक बिहारी। आई मीन व्हाट डू यू मीन दैट? एंड पहले टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता था हाँ दैट्स मेक्स अ डिफरेंस, बट देन अब मुझे इंसल्ट लगता है। ओ माय गॉड, दिस इज अ इंसल्ट। और शायद इस वजह से ना काफ़ी सारे जो बिहारी वो अपनी आइडेंटिटी बहुत सालों तक छुपाए हैं। दैट्स अ वेरी सैड पार्ट यार। आप अपना वजूद छिपाए हैं कि हमें बिहारी नहीं है। हाँ हमारा जन्म बिहार से हुआ है बट हम बिहार से नहीं है। सो दैट्स अ वेरी वेरी थिंग। एंड दूसरा है यार मतलब उसी एक स्टेटमेंट में सब कुछ आ जाता है। और बिहार है तो बहुत क्राइम हो रहा है। हमारे यहाँ रोज चलते चलते कट्टा चल जाता है। ठीक है, अच्छा बिहार है तो अभी भी तुम बाहर से निकल जाती होगी तो उठा के लेके चले जाते हैं। तो यार दिस इज द टू थिंग। और शायद इस वजह से आज की डेट में बिहार पे जो भी फिल्में बनती हैं, क्राइम बनती है, अभी भी वही सब कुछ चीजें दिखाई जा रही हैं। सो या I was wondering, ma'am,
the social media influence in the entire country is huge right now. But I was reading about Bihar and I saw that there is, as you said, har dusre ghar mein ek influencer. So I wonder how much social media is changing the scope in Bihar. Number one, that, and number two, how this affects elections. ओके मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बच्चों से ज़्यादा मम्मी पापा जो हैं वो व्हाट्सएप ने उनको बिगाड़ दिया है. मतलब दिन भर वो कुछ ना कुछ चला रहे हैं. मेरी मम्मी दिन भर वो यूट्यूब में रहती है और क्या क्या अंट शंट, जो हमारे यहाँ कहते हैं अंट शंट डेटे का कंजम्पशन है. फैक्ट भी चेक कर लो माँ, बट नहीं ये सही है, तुम देखो ये हुआ था. तो अगेन बिहार इलेक्शन जो है वो सोशल, और हमको लगता है ये तो दुनिया का सिचुएशन बन गया है कि सोशल मीडिया जो है वो चीज़ें बिगाड़ भी रहे हैं और वही पूरा माहौल भी बना रहे हैं. जो दिखता है वो बिकता वाला सिचुएशन है. और दिख कहाँ रहे हैं लोग? सोशल मीडिया पे. आप फिल्म स्टार हो, आप पॉलिटिशियन हो, आप एक शहर के छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर हो, अल्टीमेटली आप सोशल मीडिया पे हो. सो या वो उसका इम्पैक्ट जो है वो बिहार इलेक्शन में है. और ये हर पार्टी अपना अपना काम करे. आई मीन यू हैव वॉच तेजस्वी का डांस वीडियो. आई मीन या इट वाज देयर. देन देयर इज प्रशांत किशोर जहाँ पर वो तीखे वॉर करते हैं, पर वो भी सोशल मीडिया पे कर रहे हैं. राहुल गांधी आते हैं और वो यू नो दैट बुलेट वाला था उनका रील, प्रियंका गांधी के साथ वो बैठते हैं, वो भी सब सोशल मीडिया पर हो रहा है. देन देयर इज अ नीतीश कुमार, उनको भी ट्रोल किया जाता है, या फिर यू नो जिस तरीके से उनका हाव भाव है अभी. द होल सिचुएशन इज ऑन सोशल मीडिया. सो या पीपल इज वॉचिंग एंड पीपल वॉचिंग लाइक एकदम ध्यान से, यू नो. तो या सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है. और मैंने पहले कहा था कि हमारे हर घर में एक इन्फ्लुएंसर थे. मैं भी इन्फ्लुएंसर, हम भी इन्फ्लुएंसर. बोले ओके मम्मी गुड. बिल्कुल मैम. और आपको क्या लगता है कि अभी जो सिचुएशन है, एज वी आर नोटिसिंग, इज गोइंग टू बी अ टाइट इलेक्शन, यू नो, अ क्लोज कॉम्पिटिशन. बट आई वंडर मैम, वेयर you know you have to do this job and you are a public person and you can't always put out your own opinions. I wonder how that is a struggle for you. वो यार तो रहता ही है. आई मीन नॉर्मल इंसान के भी साथ है कि आप हमेशा वो चीज़ दिखाना चाहते हो जो आप दिखाना चाहते हो. बट देन बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया पर्सन और अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, उस हिसाब से या एंड देन यू हैव टू बी अ न्यूट्रल पर्सन. मतलब आप ओपिनियन रखना भी है और आपको संभाल कर भी रखना है, तो वो करना पड़ता है. दैट्स माई पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी वेल एंड यू आर कवरिंग एवरीथिंग यार. तो तुम्हें भी पता है कि आपको लाइन कहाँ रखनी है, नहीं रखनी है. सो या वी नो यार समहाउ. एंड और मुझे लगता है ना बिहार की पब्लिक जो है ABCD टू UPSC है. हमारे यहाँ XYZ नहीं होता है, ABCD टू UPSC होती है. तो हमको पता है कि पॉलिटिक्स में कौन कहाँ है क्या नहीं है. आप ना चाय वाले से भी पूछेंगे तो आपको बताएंगे अरे आपको नहीं पता फिनाले ये फलाना का जो बेटा है वो इस बार उतर रहा है, उसका ये था वो था. सो बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ की जो जनता है वो पॉलिटिकली इंक्लाइन होती है. इसीलिए या I wanted to ask you a fun question actually. You are a radio jockey and आपका मतलब म्यूजिक से तो काफी close relationship है. So I was wondering if you could dedicate a song to the politicians whose name I will say. What song would you dedicate to them? So नीतीश कुमार को कौन सा dedicate करोगे आप song? I think I don't know the song, but मुझे डायलॉग याद आ रहा है शाहरुख खान का. पलाट 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 पलाट. What about चिराग पासवान? चिराग पासवान की तो मुझे लोरी गाने का मन करता है. तुझे चंदा कहूँ या तारा, तुझे कैसे कहूँ या मेरा नाम करेगा रोशन. तो ये है बिहार का चिराग पासवान. सबका होप है चिराग पासवान, पर चिराग पासवान. हाँ सो या वाओ nice. It's getting interesting. Okay, next. Yes, ma'am. What about Tejasvi Yadav? टिडिंग डिंग, ये तो खुद ही गाते हैं. टिडिंग डिंग डिडिंग डिडिंग, एक पल का जीना एक पल का मरना. उनकी सिचुएशन एग्जैक्टली वही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है. Last, Prashant Kishore.
मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, डाना डाना मैं हूँ डॉन। तो ये चल रहे हैं वो। या फिर आप शक्तिमान अमर मैं शक्तिमान शक्तिमान, मतलब कोई तो शक्ति है उनके इर्द गिर्द चल रही है और उनको लग रहा है कि ये शक्तिमान जैसा सुपर पावर है, कुछ आएंगे कुछ करेंगे, क्या करेंगे नहीं पता। सो या कभी कहीं कहीं भी सिचुएशन उनको लगता है तो शक्तिमान की तरफ घूमने लगते हैं। So that's yeah, मजा आया। But ma'am, last, I think, 2 questions. What would you think 2 to 3 biggest concerns are? नंबर 1 इज ये एग्जाम के बाद फिर से लाठीचार्ज खाना जरूरी है क्या? आई मीन आइडिया नहीं यार, एसएससी के एग्जाम से लेकर कोई भी एग्जाम जब होते हैं तो ये मैंने एक पैटर्न देख लिया है। एग्जाम देंगे, उसके बाद कुछ तो धरना प्रदर्शन बच्चों का शुरू हो जाता है, उसके बाद लाठीचार्ज होती है, फिर वो एग्जाम जो है वो हाई कोर्ट तक चला जाता है। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए ये जो पूरा का पूरा एग्जाम सिस्टम है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा एंड मेक दिस सिस्टम लाइक स्मूथ एंड बिलीवेबल। लाइक कहीं से भी पेपर लीक हो जाना है या कुछ भी हो जाना है, ये अफोर्डेबल नहीं हो सकता यार। क्लर्क के बच्चे और या फिर किसान के बच्चे बैठे हुए हैं बाजार समिति जैसे जगहों पर और एग्जाम देते हैं बड़ी मेहनत से 6 महीने, और आप सोचो ना यार कि आप एग्जाम देने गए और दूसरे दिन बोल दिया कि भैया आप पेपर लीक हो गया। तो मुझे बहुत दुख होता है यार कि वो नहीं होना चाहिए। दे डोंट डिजर्व दिस। Realize that a lot of IAS officers, and you will see that in the services there are so many Bihari people, but a lot of them don't come back and stay in Bihar. बहुत मेजर इशू है यार। एंड मुझे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी से हमेशा से ये शिकायत रही है। मैं जानती हूँ यार, मेरे जानने वाले में से इतने लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन सिर्फ यूपीएससी क्रैक करने के लिए दे दिया पर हुआ नहीं। एनीवेज, जिनका हुआ वो गुड है, बट उसके बावजूद भी वो सिस्टम क्लियर नहीं हो पा रहा है या सिस्टम ठीक नहीं हो पा रहा है। तो मुझे वो दूसरी जो बहुत मेजर लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक और इसी में फॉलोअप मैं करना चाहूंगी, ये जो सरकारी नौकरियों का जो एस्पिरेशन लेकर बैठे हैं, सरकारी नौकरी मिलेगी उसके लिए ना यहाँ के नौजवान 10 साल ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं अपना। काम होता है, सरकारी हो या प्राइवेट हो। आप अपने आप को, ठीक है तैयारी आप करें, 2 साल करें, 3 साल करें, एंड देन आपको भी आपके अंदर से अंतर आत्मा आपकी आवाज दे देती है कि यार क्या होने वाला है ब्रो, नहीं होने वाला। सो ये जो सरकारी नौकरी के लिए जो आपका इतना सारा आपका वक्त चला जाता है वो नहीं होना चाहिए। मैंने अच्छे घरों को बर्बाद होते हुए देखा क्योंकि उनको अपने बच्चे को सरकारी नौकरी चाहिए, दिलवानी है। I guess the issue also lies in the fact that इतना बड़ा वो एक वो बन गया है कि unless and until you get a government job, you're not going to have safety, and there are not so many jobs to choose from, that you end up doing this, that at least वो एक clear path है तो आप वो जर्नी पे चले जाते हो। दिस इज ऑल अबाउट द कंडीशनिंग ऑल्सो कि ये हो रहा है, बट मुझे ये लग रहा है कि आपको थोड़ा सा तो अपनी आंखों को खोलना पड़ेगा, विजन्स को देखना पड़ेगा। एक तरफ AI तक हम पहुंच चुके हैं, दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं एक छोटे से 3x5 के कमरे में बैठकर आप अपने साल को बस वैसे वेस्ट कर पा रहे हैं। हम सरकार को बहुत ब्लेम करते हैं टू बी ऑनेस्ट, बट सच बात ये है कि आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए क्या कर रहे हैं। वर्क फॉर द लाइक स्टार्टअप, बाकी हमारे यहाँ इतनी आर्ट एंड कल्चर की चीजें हैं। आपको जानकर बहुत ये लगेगा कि हमारे यहाँ जितने भी इंजीनियर और एस्पिरेंट है वो सब सिंगर्स हैं, वो सब गायक बनना चाहते हैं पर वो बनते नहीं है अल्टीमेटली। So we need more and more Pankaj Tripathi, more and more Manoj Bajpayee sir. We need more and more like हमारे इंडस्ट्री के लोग, अंजलि जैसे और भी आर्टिस्ट चाहिए यार। तो क्या positive note to end on. Thank you so much for your time. It was such a pleasure talking to you.